सीएपीएफ एसी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो हिस्ट्री सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम इसमें 2015 का देखेंगे। इनफैक्ट हिस्ट्री में देखोगे तो कॉन्स्टेंटली आपके 20 के आसपास क्लोज टू 20 क्वेश्चंस ये रेगुलर पूछे जा रहे हैं। हाँ, अब ये चीज हमेशा मैं बोलता हूँ कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस यदि देखोगे तो मे बी कोई पॉलिटी में उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, कोई उसको इकोनॉमी में कंसीडर कर सकते हैं। बट इन जनरल यदि हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो 20 के समथिंग क्लोज जो हैं, एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 जो होता है बहुत होता है आपका 40 मार्क्स। इनफैक्ट एक एक नंबर जो है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड 2, एग्जामिन these statements carefully and select the correct answer using the code given below। तो ये एज यूजुअल फर्स्ट में आपका जो है दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है और स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और इसमें है दोनों तो इंडिविजुअली करेक्ट हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। और इसमें है सी में स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। और डी में है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्टीडली डिक्लाइन ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। ये सही है। जो आपका 1800 समथिंग में और 1900 समथिंग में जब तक ब्रिटिशर्स रहे 1947 तक, तो उस पीरियड में जो हमारा देखा जाए तो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें शेयर में हमारा गिरावट आया। इसका कारण क्या है कि हम मान के चलो कि पहले यदि देखा जाए तो 15-20% वर्ल्ड जो मैन्युफैक्चरिंग था उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने लिए वो यूज किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज किया, अपने लिए ज्यादा यूज, अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें जो डेवलप किया, तो उनका बढ़ा और हमारा कम हो गया। तो ये सही है। नेक्स्ट है, देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। नहीं, कुछ पीरियड में जो है वो एब्सोल्यूट डिक्लाइन हुए। एब्सोल्यूट डिक्लाइन का मतलब है कि यदि 1500 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे थे तो ये 1500 का 1400 भी हो गया, तो ये हुआ। तो नॉट एब्सोल्यूट डिक्लाइन नहीं, कुछ डिक्लाइन भी हुए, तो ये आपका गलत हो गया। तो जब ए आपका सही है, ये 1 सही है और ये 2 गलत है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनीज इज नॉट करेक्ट। तो नोट करेक्ट करा, कंपनीज वेयर गारंटीड अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही है। देखो, जो कंपनियों ने, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया था उनको 5% रिटर्न मिल रहा था, लेकिन इंडियन कैपिटल जो थे, इंडियन कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने 1% पे देना भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन इससे क्या होता, 1% भी देते तो इंडियन को फायदा होता। लेकिन ब्रिटिशर्स को फायदा कराने के लिए 5% उनको रिटर्न दिया, लेकिन इंडियन कैपिटल का यूज नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट जब सही है तो फर्स्ट वाला में ये शामिल नहीं होगा। अब सेकंड है, द रेलवे वेयर टू बी मैनेज्ड मेनली बाय द गवर्नमेंट। नो, एक्चुअली मेनली बाय प्राइवेट सेक्टर। ओके, गवर्नमेंट की थोड़ी हिस्सेदारी थी लेकिन मेजोरिटी जो है वो गवर्नमेंट का मेन काम था लैंड उपलब्ध कराना एक तरह से। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो हमारे आंसर में शामिल होगा। तो देखो ये हमारा हट गया। अब देखो 2 और 3 दोनों में है तो 4 पे हमारा दारोमदार एक तरह। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेज। प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेज का कंसेप्ट था। प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेज का मतलब है कि कुछ गुड्स के लिए ज्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, कुछ के लिए नहीं, कुछ को ज्यादा चार्ज किया जाएगा कुछ। तो ये था, तो ये भी आंसर में शामिल होगा ऑब्वियसली। द कंपनीज वेयर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस, ये देखो सही स्टेटमेंट, यानी कि ये गलत है तो ये आंसर में शामिल होगा। तो 2 एंड 3 ये आपका सही स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट लैंड फ्री दे रही थी, तो ये शामिल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि गलत स्टेटमेंट का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेन फेजेस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था, स्ट्राइक्स, बाइकॉट एंड पिकेटिंग इन अर्बन सेंटर्स। तो ये स्टेटमेंट जो आपका है वो सही है। जो स्ट्राइक था, हड़तालें था, बहिष्कार था और नगरीय केंद्र पर धरने। नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड अटैक इन रूरल एरियाज ऑन द मेनी सिंबल्स एंड मीन्स ऑफ colonial rule and authority, for example रेलवे, टेलीग्राफ लाइंस एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। यस, ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ये होम रूल लीग जो है एक्चुअल में जो स्वदेशी मूवमेंट के समय हुआ था, यानी कि बंगाल पार्टीशन के 95 के 96 ये सब के ड्यूरेशन में। तो फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग जो है ये एक्चुअल में वहां, और फिर आपके 1950, ये इनफैक्ट 1916 ये कह सकते हो इस ड्यूरेशन में था, तो इसमें नहीं था।
तो ये कर्नाटक मेथड ये था। कर्नाटक मेथड क्या था ना, कि जो कर्नाटक रीजन कर्नाटका है, उसमें फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स थे, वो दिन में तो खेती करते थे और रात में जो है वो ब्रिटिश को टॉर्चर, एक तरह से ब्रिटिशर्स के जो इंस्टॉलेशंस है वहां उसमें घुसना और उनको नुकसान पहुंचाना। तो ये कर्नाटका मेथड है। तो 1 2 4 था, तो सी आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर नोट पार्ट और पार्ट्स ऑफ RIN म्यूटनी। यानी RIN जो है रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी 1946 में ये हुआ था। एक तरह से मतलब इसको कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कैफिन। तो देखो ये चूंकि नेवी का है तो ऑब्वियसली है इंडियन आर्मी इसमें इंगेज नहीं था, तो ई नहीं पार्ट था, तो ये आंसर में आपका शामिल हो जाएगा। तो ई और ये तो आपका हट गया। अब देखो HMIS तलवार, यानी हिज मैजेस्टिक इंडियन शिप तलवार, यस ये चूंकि नेवी से ये शामिल था, तो ई वाला शामिल जब था तो आंसर में हमारा नहीं होगा। हंगर स्ट्राइक बाय नेवल रेटिंग्स, तो नेवी से रिलेटेड था, तो ई था शामिल, तो ये हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन आप देख रहे हो गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो 1930-31 के आसपास ये हैं, तो ये इसमें शामिल नहीं थे, तो ये हमारे ये शामिल नहीं थे, तो आंसर में शामिल होगा, तो 1 और 4 आंसर में शामिल है। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे। तो बाल गंगाधर तिलक देखो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो ये पूना सार्वजनिक सभा इससे थे, एज ऑफ कंसेंट बिल यस इससे थे। लेकिन गौरक्षणी सभा और ये आत्मीय सभा देखोगे कि जो राजा राम मोहन राय थे उसको स्टेब्लिश किए, और जो गौरक्षणी सभा था वो आपका भी बंगाल से काउ प्रोटेक्शन को, मेनली बंगाल रीजन और या नॉर्थ इंडिया से संबंधित ज्यादा ये था। तो 3 और 4 में वो रिलेटेड नहीं थे, फर्स्ट और सेकंड में वो संबंधित थे, तो ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया आई 3 मेंबर्स थे उसमें, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका है, वो ऑलरेडी आप उस चीज को भी जानोगे। तो इसमें से 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया विद बोथ द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। तो इसमें से कह रहा कि 3 टायर गवर्नमेंट इसमें से ये कि जो आपका बोथ प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स, तो स्तरीय संरचना के बारे में ये था कि डिफरेंट लेवल पे आप गवर्नमेंट एक तरह से बनाओगे, एक लोकल लेवल पे, एक स्टेट लेवल, एक यूनियन लेवल, तो ये सही है। फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन का ये होगा, तो ये भी शामिल था। लेकिन नोट करा, क्रिएशन ऑफ सोवरेन पाकिस्तान विद 6 मुस्लिम, नो, इस समय तक सोवरेन पाकिस्तान बनाने का नहीं था। इस समय था कि एक तरह से ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसमें एक यूनियन हो और फिर कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो, लेकिन अभी पाकिस्तान सोवरेन पाकिस्तान का यहाँ जिक्र नहीं था, तो 3 नहीं था, तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो नोट करेक्ट करा इन फरवरी 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली अनाउंस दैट ब्रिटिश वे आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस कम व्हाट मे, नो यही गलत है। देखो जो क्लीमेंट एटली थे वो लेबर पार्टी के थे, और लेबर पार्टी लिबरल थे, कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स, इनफैक्ट इन्होंने कहा था कि जून 1948 तक एनी हाउ भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉर्ड बावेल एडवोकेटेड टोटल विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया बाय 31 मार्च 1948, तो ये बॉवेल का ये प्लान था, और जो एटली का प्लान था 30 जून 1948 तक। इट वाज लॉर्ड माउंटबेटन हु स्पीडेड अप द प्रोसेस, सही है। द प्लान बाल्कन वाज अबैंडन्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेहरूज अपोजिशन टू इट, तो फॉर टाइम बीइंग जो है प्लान बाल्कन को इसको ये कर देगा। बाद में जैसे प्लान बाल्कन का मतलब क्या एक तरह से है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं जिधर चाहे वो रह सकें, तो यदि प्रिंसली स्टेट्स अलग अलग सब रहते तो बहुत सारे, इंडिया एक कंट्री ना होकर के बहुत, एटलीस्ट ऐसे 2 बना, फिर बाद में चलो 3 हुआ, पाकिस्तान भी बट गया। लेकिन यदि ऐसे छोड़ दिया जाता तो फिर बहुत सारे स्टेट सोवरेन बन सकते थे, तो ये भी आपका सही है, तो ए इसका गलत है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जो है इसमें से, तो देखो जो आप जानते हो मैच करने में, तो एक का आप मूवमेंट क्या है, मदारी पासी, तो एक का मूवमेंट का मदारी पासी देखो। तो बी का 3 जो आपको आसान लगता है सबसे पहले उसको करो, तो बी का 3, तो बी का 3 2 में है, तो 2 ऑप्शन आपका हट गया, तो अब आपके पास या तो ए होगा या डी होगा। अब देखो मपिला रिबेलियन, तो मपिला रिबेलियन जो ये क्या था,
कुनमैद हाजी। तो ये जो आपका है कुनमैद हाजी, ये तो इसका मतलब है सी का 2 होगा, तो सी का 2 एक्चुअली दोनों में है, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो एक तो हमको कोई ना कोई जानना चाहिए। तो अवध किसान सभा जो थे के ये वो बाबा रामचंद्र थे, ठीक है। तो अब जो ये बखास्त बखास्त चूंकि बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड है तो ये कार्यानंद मिश्रा। तो ये आपका जो हो गया 4321, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये एक्चुअली क्वेश्चन टफ थोड़ा सा इस वजह से हो गया था कि बारदोली आप जानते हो कि जो आपका गुजरात में है, लेकिन गुजरात में है ये आपका, लेकिन कौन सा जो ट्राइब्स है, कौन से लोग हैं, पीपल हैं, तो ये चैलेंजिंग था। तो जो बारदोली है वो गुजरात में था, लेकिन वो किससे आपका जुड़ा हुआ है, तो ये कालीपराज, ठीक है ना। तेभागा देखोगे कि बंगाल का ये मूवमेंट था, तो ये बरगरदार से आपका ये था। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज देखो ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी, तो वो कहाँ से आपका, ये कुणबी पीजेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका उलगुलान, तो उलगुलान ये सिंपलेस्ट आपका था, ये मुंडा से रिलेटेड है। तो ऐसे भी यदि आप ये जानते हो उलगुलान मुंडा, तो आपका ए और बी में होता, तो ये दोनों हट जाता, ठीक है। तो आपका जो स्टेटमेंट हो गया ये बी सही हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ होम रूल। तो होम रूल मूवमेंट जो है वो आपका उसके संबंध में कह रहा है कि कौन सा, ये सही नहीं है। बाइकॉट एंड पिकेटिंग, तो बाइकॉट एंड पिकेटिंग जो है एक्चुअल में जो मेनली है बाइकॉट एंड पिकेटिंग, तो एक तरह से ना इसके में था, लेकिन स्पेशल जो है होम रूल, लेकिन और आप आगे देखते हैं। तो ये 1916 में स्टार्ट हुआ, ओके। तो 1916 में मेनली आपका होम रूल स्टार्ट होता है। तो इसमें से यदि देखा जाए तो दो स्टार्ट हुआ, एक तो तिलक का था और एक एनी बेसेंट का था। टू सेपरेट होम रूल लीग्स रेदर देन वन, ठीक है। ये सेटिंग ऑफ ए डिस्कशन ग्रुप एंड रीडिंग रूम्स, ये सही है। सेल एंड सर्कुलेशन ऑफ पम्पलेट, अब ये देखो कुछ पार्ट इसमें थे, लेकिन चूंकि ये आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट में ये आ जाता है कि स्पेशल ये प्लान इसमें नहीं था। ये तीनों मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मतलब ये शामिल थे, तो ये इसमें से आंसर में से हो जाएगा कि ये मेन एजेंडा में शामिल नहीं था, ये साइड चीजें थी। जैसे एक और क्वेश्चन आप देखोगे इसमें गांधी इरविन वाला में दो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आपके होते हैं, इस वजह से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर है, इन 1893 देयर अकर्ड ए स्प्लिट इन आर्य समाज। आर्य समाज देखोगे कि दयानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया 1875 में, और फिर आपका ये यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के लेस देन 20 ईयर्स बाद ये जो है डिवीजन हो गया। तो डिवीजन किस आधार पे हुआ, तो मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन। यस, एक ग्रुप ये बोला कि आप मीट खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रुप ने बोला कि नहीं मीट नहीं खा सकते हैं, तो वेजिटेरियनिज्म। तो ये इसके आधार पे हुआ, तो फर्स्ट शामिल है। सेकंड है कास्ट सिस्टम एंड विडो रीमैरिज, नो उस पर दोनों सेम थे कि कास्ट सिस्टम देयर शुड बी नो कास्ट सिस्टम एक तरह से, और विडो रीमैरिज होना चाहिए। तो इस पर दोनों में कोई में कंफ्यूजन नहीं था। शुद्धि ऑफ कन्वर्ट, दोनों शुद्धि करना चाहते थे, तो इस पर भी विवाद नहीं था। तो सेकेंड और थर्ड जिसमें शामिल, सेकेंड है तो उसको हटा दो, थर्ड है उसको हटा दो, वन तो आपका है। अब फोर, एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत एजुकेशन, यस ये भी शामिल था, क्योंकि जो एक ग्रुप था वो यानी कि डीएवी जो था वो इंग्लिश चाहता था कि इंग्लिश हो, और जो गुरुकुल था वो नहीं चाहता था। तो आपका वन एंड फोर, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज हिज मेथड ऑफ हंगर स्ट्राइक टू अचीव ए डिजायर्ड गोल। तो ये आपको एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो गांधी जी जब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कर रहे थे, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक में, तो उसमें उन्होंने एक तरह से पहले बात अपना मानने के लिए कहा। अब उसमें से जिनके लिए ये आंदोलन कर रहे थे, वही एक तरह से मतलब कंप्रोमाइज मूड में आ गए, तो गांधी जी ने बोला फास्ट अन टू डेथ करो, तो फिर उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ, ठीक है। तो इसका आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बलवंत फड़के, तो वासुदेव बलवंत फड़के पे हम एक और क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है, तो इस पर रिपीटेड, तो इसी वजह से मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे जो क्वेश्चन है रिपीटेड रहते हैं। तो वासुदेव बलवंत फड़के पे भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये है कि कौन सा मेन फीचर इनके मूवमेंट का था, एक तरह सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज देयर मेन इन्फ्लुएंसेस, तो इन्फ्लुएंसेस ये कौन से थे,
तो एक्सपीरियंस ऑफ द डेक्कन फेमाइन ऑफ 1876 से 77, तो ये इनके पर प्रभाव था। हिंदू रिवाइवलिज्म ये भी था। थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ की पैसे ले जा रहे हैं, ये सही है। रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ फूले, तो रिफॉर्मिस्ट आइडिया ऑफ जो फूले थे, वो इसका प्रभाव इनके ऊपर ये नहीं था। एक्चुअल में देखा जाए तो फूले डिफरेंट चीजों के लिए वर्क कर रहे थे। ये जो थे एक्चुअल में किसान के एग्रीगेट प्रॉब्लम, जो फूले थे मेनली डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर वर्क कर रहे थे। तो ये इनका प्रभाव जो इनके ऊपर ये नहीं था। तो 1 2 3 है, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए कम्युनिस्ट लीडर। तो देखो दूसरे और क्वेश्चन को यदि देखोगे, ये चीज ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सेम पूछा गया, लेकिन ये ऑप्शन सारे हैं वो कम्युनिस्ट लीडर में शामिल थे। यदि आप और क्वेश्चंस तो पूरे को ये करोगे तो ये एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे डांगे थे उसमें से, मुजफ्फर अहमद थे, और ये जो है सिंगार वेलू ये भी आपके थे। तो पीसी रॉय जो है ये क्या थे ना, ये केमिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। तो ये नहीं थे आपके कम्युनिस्ट लीडर। तो ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर वेल नोन फॉर चैंपियंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, कॉलोनियल इंडिया। तो सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, यस ये थे। बेगम रुकैया सखावत हुसैन, यस सही है। ये भी ये अच्छी बुक्स वगैरह लिखी हैं और बहुत सारी चीजें वुमेन। केशव चंद्र सेन डेफिनेटली थे। आनंद कुमार स्वामी ये हिस्टोरियन है, तो ये वुमेन एजुकेशन से संबंधित नहीं है थे। तो 1 2 3 हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका जो इसमें से जानते हो उसको आपको ये टिक करना है। तो देखो जैसे आपके भीमराव अंबेडकर हैं, तो भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से ये जुड़े हुए थे। तो इसमें यदि ए का 4 है तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सिकंदर हयात खान, तो सिकंदर हयात खान किससे जुड़े हुए थे? यूनियनिस्ट पार्टी से। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फजलुल हक। तो फजलुल हक किससे जुड़े हुए थे? ये कृषक प्रजा पार्टी से। और जो है खलील कुजमा, तो खलील कुजमा जो थे, अब एक बच गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में आंसर इसका अलग था। इस क्वेश्चन में इसका आंसर अलग होगा, क्योंकि आपको अदर ऑप्शंस भी देखना है। इसी वजह से बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर को जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना लाइन वाइज पढ़ोगे, उतना आप आंसर को फ्रेम करने में सक्षम होगे। तो गांधी रोट ए लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वाइस रॉय। तो अब ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, कि बोला कि भाई कुछ हमारे लिए दीजिए, देश के लिए राहत। Civil disobedience movement was to be discontinued for time being. Yes. The imprisoned freedom fighters were to be released. ये करा, all the lands that had been confiscated were to be returned to the original owners. अब ये देखो, समस्त अधिकृत जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटाई जानी थी। एक्चुअल में क्या है कि ये था, लेकिन एक्चुअल में किया नहीं गया। ठीक है ना, ये प्रोविजंस ये किया गया था, लेकिन कुछ को जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके थे उनको नहीं लौटाया गया। लौटाया जाना था, लेकिन प्रॉपर ये नहीं। तो एक्चुअल में ये जो कह रहा है कि रिटर्न जो है, सॉरी सॉरी, ये जो है ऑल द लैंड्स दैट हैव बीन कॉन्फिस्केटेड वेयर टू बी रिटर्न ओरिजिनल। तो ये जो लैंड सेल नहीं हुए थे एक तरह से, तो सेल नहीं हुए थे उसको आपको रिटर्न करना था, और जो सेल हो चुके थे वो रिटर्न नहीं होना था। तो ये डी इसमें से यदि आप देखोगे तो आंसर इसका हो जाएगा। तो यही अलग अलग जो क्वेश्चन होता है उसमें डिपेंडिंग ऑन अदर ऑप्शन, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको देखना है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी ए कंपाइलेशन ऑफ द साम्स संग बाय ए वुमेन। तो ये है सुमंगल बिलासिनी, नहीं ये मेल के द्वारा है। थेरी गाथा ये फीमेल के द्वारा है, वीमेन के द्वारा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। स्त्री धर्म पद्धति, ये एक्चुअल में लगेगा स्त्री धर्म पद्धति है, लेकिन ये मेल के द्वारा लिखा गया। और ऋतु संहार तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो ठीक है, अब इस पर देख लोगे एक बार आप प्रॉपर इस पर कि कौन कौन इसको लिखने वाले थे। नेक्स्ट आपका अमर सिंह। अमर सिंह जो थे वो कौन से, यानी कि जो फेमस लेक्सिकोग्राफर ऑफ एंशिएंट इंडिया। लेक्सिकोग्राफर एक तरह से कंपाइलेशन ऑफ उसमें से कह सकते हो बुक्स और डिफरेंट जो सपोज वर्ड्स हैं ये सब। ठीक है, तो ये आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है तोलक पीएम। तो ये ऑलरेडी देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो तोलक पीएम क्या है? ए बुक ऑन तमिल ग्रामर। ओके, तो ये बी हो गया। तो ये इस तरह से आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।